सी, इंसॉल्वेंसी का जो पेपर है वो दो तरह से आता है। पहला इजी बट लेंदी एंड दूसरा क्रिस्प एंड टफ। इजी के साथ लेंदी इसलिए देते हैं ताकि आप 3 घंटे में ख़त्म ना कर पाओ, ठीक है, और क्रिस्प के साथ टफ इसलिए देते हैं ताकि आप फिर से 3 घंटे में पेपर ख़त्म ना कर पाओ। तो सबसे पहले आपको इस सिचुएशन को टैकल करना है। तो इसके लिए आपको करना क्या है, आपको कोई भी प्रीवियस का पेपर लेना है और 3 घंटे का टाइमर लगा के ईमानदारी से वो पेपर सॉल्व करना है। तो ये तो हो गई ज्ञान की बात। अब देखते हैं पेपर। इस बार दिसंबर 23 में 28 पेजेस का पेपर आया था और इस बार जो पेपर का फॉर्मेट था थोड़ा हटके था, मतलब पिछले 4-5 अटैम्प्ट में इस तरह का पेपर नहीं आया था। सो प्रैक्टिकली इट इज़ नॉट पॉसिबल कि आप 15 मिनट की रीडिंग टाइम में पूरे 28 पेजेस रीड कर पाओ। तो आपको करना क्या, आपको पेपर को रफली गो थ्रू करना है। और जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी कहा था कि आप पैराग्राफ ना रीड करके डायरेक्ट क्वेश्चन पे जाइए। तो क्वेश्चन 1 में आपसे कह रहा है कि पैरा ए में जो हाइलाइट्स दिए गए हैं उस अकॉर्डिंग इनको आंसर करो। अब आप लोग क्या करते हो, पैरा ए के पास भागने लगते हो, लेकिन रुको, पहले क्वेश्चन रीड करो। कह रहा हु विल फॉर्म सीओसी, तो हमें पता है सीओसी में सिर्फ एफसी होते हैं। अब पैरा 1 के पास जाओ। 1 2 3 3 फाइनेंशियल क्रेडिटर इनके पास थे, तो यही 3 लोग इनके फाइनेंशियल क्रेडिटर हैं, ए बी सी। तो ए बी सी इनके सीओसी का पार्ट बन जाएंगे। अब देखो क्वेश्चन 2 क्या है, पूछ रहा है क्या ओसी के पास राइट है वोट करने का मीटिंग में, तो नहीं है, इसके लिए आपको पैरा देखना ही नहीं है। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है मैंडेटरी एजेंडा क्या होता है सीओसी मीटिंग का, एजेंडा क्या होता है, आरपी अपॉइंट करना। अब ये 5th वाला पार्ट पैरा बी के अकॉर्डिंग आंसर करना है। तो सब फटाफट से जाओ, सिर्फ और सिर्फ पैरा बी पढ़ो और अपना आंसर फ्रेम कर लो। ये देखो यहाँ पे आपको टिक द करेक्ट करना है। तो मेरा कहने का मतलब है कि आपको पैराग्राफ से क्वेश्चन पे नहीं आना है, आपको क्वेश्चन के हिसाब से पैराग्राफ पे जाना है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2, सीधे क्वेश्चन पे जाओ। क्वेश्चन में कह रहा है मिस्टर बाइक की असेट लाइबिलिटीज़ दे रखी हैं, लिक्विडेट करके सोशल, उनके जो क्रेडिटर सोशल हैं उनको पेमेंट कर दो। तो इस आंसर के लिए आप सीधे बैलेंस शीट पे जाओ ना मिस्टर बाइक की, ना कि आप शुरू से क्वेश्चन रीड करने बैठ जाओ, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, देखो कितना बड़ा पैराग्राफ दे रखा है और क्वेश्चन है पूछ रहा है आपसे टिक द करेक्ट ऑप्शन, जो कि पैराग्राफ में है ही नहीं। ये देखो 6 मार्क्स का क्वेश्चन, कंपनी को लिक्विडेट करके आपको पैसे डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, तो इसके लिए सीधे बैलेंस शीट पे जाओ। क्वेश्चन नंबर 4, फिर से इतना बड़ा पैराग्राफ, सोचो इसको पढ़ने बैठो कितना टाइम कंज्यूम होगा। और क्वेश्चन देखो ज़रा, हु शैल ए मेंबर ऑफ सीओसी, अरे एफसी होते हैं सीओसी के मेंबर्स। अगला पूछ रहा था कंपनी में एफसी है ही नहीं तो क्या ओसी सीओसी का मेंबर बन सकते हैं, बिल्कुल बन सकते हैं। 18 हाईएस्ट ओसी, एक एम्प्लॉय का रिप्रेजेंटेटिव और एक वर्कमैन का रिप्रेजेंटेटिव। फिर आए क्वेश्चन नंबर 5, फिर से इतना बड़ा पैराग्राफ, ओफो। क्वेश्चन देखो, और इन तीनों क्वेश्चन के आंसर पैराग्राफ में नहीं है, सीधे आपको बुक में मिलेंगे, बस बैंक के नाम देख के अपने आंसर में लिख लेना। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 6, सबसे आसान क्वेश्चन, टिक द करेक्ट ऑप्शन। सीधा एक आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, बैंक्रप्सी ट्रस्टी। क्वेश्चन सी, ऑल एफसी। कुछ मेहनत ही नहीं करनी है। अब बी पॉइंट क्या पूछ रहा है हमसे, सीधा नीचे आओ, वेदर द पिटिशन बाय ओसी इज मेंटेनेबल, अब पैराग्राफ जाके पढ़ो। और लास्ट क्वेश्चन था रेजोल्यूशन एप्लीकेंट की एलिजिबिलिटी का।